मैं डॉक्टर योगेश गया गाइडेंस फेज 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज आपके बीच मैं एक बहुत ही बेहतरीन विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं और यह विषय है मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग। आपको मालूम है पूरा दुनिया योग करता है, तो आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण योग अभ्यास कराएंगे, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता है, योग सिर्फ मन के लिए नहीं होता है और योग सिर्फ आत्मा के लिए नहीं होता है, योग तो तीनों के लिए होता है। इसीलिए योग करके आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि योग जो है आपके मानसिक स्वास्थ्य के तीनों पहलू को कैसे टच करता है। तो जब हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारा शारीरिक स्तर मजबूत होता है और उसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं या और भी कुछ ऐसा अभ्यास जो हमारे मन को शांति दे, उस तरह का अभ्यास आप जैसे कह सकते हैं योग निद्रा, इन अभ्यासों को करके हम अपने मानसिक स्तर को बढ़ा सकते हैं, उस पर संतुलन बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जब आपका शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर ठीक होता है तो आत्मिक स्तर अपने आप ही ठीक हो जाता है। और जब ये तीनों स्तर ठीक हुआ तो हमें होलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और यह समग्र स्वास्थ्य आपको आपके जीवन में बढ़ने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पॉज करिए। अब आपको स्क्रीन पे कुछ बहुत ही सुंदर फोटो दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आपको दिख पा रहा है? मुझे विश्वास है आपको दिख रहा होगा। देखिए, मैंने आपके लिए अर्थात 12 साल से 22 साल तक के बच्चों के लिए सिर्फ 5 आसन चुन के लाया हूं। अब आप पूछिएगा कि सर आसन तो बहुत होते हैं, आप 5 ही आसन क्यों बताते हैं? तो मैं आपको कहूंगा कि सुबह जब उठते हैं तो हमें बहुत ही जल्दीबाजी रहती है, या तो विद्यालय जाने के लिए या घर के काम करने के लिए, या बहुत तरह का आपको काम होता है। तो हमारे गुरुजी जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती हैं, जो बिहार योग विद्यालय में हैं और वह दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है, उनका यह कहना है कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपने उम्र के हिसाब से कुछ आसन को करिए। तो आपको स्क्रीन पे पहला 3 आसन दिख रहा होगा, वह स्टैंडिंग आसन है। पहला आसन ताड़ासन। आपको पता है जब आप सो के उठते हैं, उठते के साथ अगर ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, सामान्य पानी 2 गिलास पी के आप अगर आसन ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, तिर्यक ताड़ासन का और कटी चक्रासन का, तो सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? आपका पेट साफ हो जाएगा। और देखिए, पेट साफ होना बहुत जरूरी है, आपको सीरियस बात बता रहे हैं। अब दूसरी बात, क्योंकि आप टीनेज के हैं, अभी आप ग्रोइंग एज के हैं, अच्छा, तो ताड़ आसन जब आप खींचते हैं तो ट्रैक्शन होता है। ट्रैक्शन में क्या होता है? जो तार का पेड़ जो है जैसे लंबा होता है वैसे आप लंबा शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लंबा होना किसको पसंद नहीं है? तो आप लंबा होने के लिए, बॉडी में स्ट्रेच और ट्रैक्शन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और रिफ्रेश होने के लिए आपको करना चाहिए ताड़ासन। दूसरा आसन जो है आपको साइड से फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि आप मूवमेंट करने में दिक्कत ना हो। और ये जो कटी चक्रासन है, आपको एक बात बता रहे हैं, कटी चक्रासन क्या करता है? आप जब अभी तो हम आपको बोल रहे हैं, जब आपको हम बताएंगे करके देखिएगा, आप और हम चाहे जितने भी व्यक्ति हैं, सब लोग जब भी बैठते हैं वो टेढ़ा बैठ जाते हैं। अब आप बताइए, जब आप टेढ़ा बैठते हैं तो आपका लंग्स में एयर प्रॉपर नहीं जाता है। तो यह जो कटी चक्रासन आपको तीसरा वाला दिख रहा होगा, वह पता है क्या करता है? पूरी तरह से सांस लेकर के आपके फेफड़े को पूरी तरह से वायु से भरता है और उसकी वहां की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है और आप एनहांस, उसको एक पूरा खोलने का अवसर दे देते हैं और ये पूरे दिन के लिए आपके जरूरी है। अब आप देख रहे होंगे चौथा आसन क्या है? चौथा आसन का नाम है, अब नाम से उसके कई पोज से भी देख सकते हैं, वह उसका नाम है सूर्य नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और 12 जो महीना है ना, उसी के आधार पे वो आसन बने। 12 महीना होता है एक साल में, 12 आसन होता है सूर्य नमस्कार में। और आपको बच्चों के जैसा नहीं, बच्चों को तो कहानी के जैसा बताते हैं, हम आपको ब्रीदिंग के साथ। देखिए, ज्यादातर लोग दुनिया में, क्योंकि मैं बहुत जगहों पे काम कर चुका हूं, सच बता रहा हूं, मैं ऑफिसर एकेडमी में, यूनिवर्सिटी में, कई जगहों पे काम किया हूं, मैंने देखा है लोग आसन तो करते हैं लेकिन सांस के साथ बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
सूर्य नमस्कार में 7 आसन अलग होते हैं और 5 आसन रिपीट होते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ग्रोइंग एज में, बढ़ते उम्र में अगर कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है, उसका तंत्रिका तंत्र, उसका श्वसन तंत्र, उसका हृदय तंत्र, उसका पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट हो जाता है और उसके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। हम आपको सच बता रहे हैं, अगर आप रिसर्च पढ़िएगा पूरे दुनिया का, तो आपको पता चलेगा कि सूर्य नमस्कार आपके पूरे ग्रोथ, शरीर के ग्रोथ, मन के ग्रोथ और पूरे सिस्टम के ग्रोथ के लिए और बैलेंस के लिए एकदम जिम्मेदार है। आप पूरा रिसर्च पढ़िए। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले आपको क्या बोले कि ज्यादातर लोग पता है सर्कस के जैसा करते हैं, वो फटाफट अप डाउन अप। नहीं नहीं, इसको सांस के साथ करना पड़ेगा। हम आपको एक राउंड करके दिखाएंगे, बायां पैर से और दाएं पैर से, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, योग में कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम। अगर स्थिरता है और सुख है तो आसन है, नहीं तो और कुछ है, वो एक्सरसाइज है, मस्ती है, वो सच में योग नहीं है। तो स्थिरता और सुख के लिए सांस के साथ। अब आपको उसके लिए शवासन करना चाहिए, जहां की आप देखोगे एक लेट गया है। शवासन क्या करेगा, आपके ब्रीदिंग को नॉर्मल कर देगा और आपको अगले आसन के लिए तैयार करेगा। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि रोज कितना आसन करना है, 5। तो 3 आसन हो गए खड़े होके, चौथा आसन सूर्य नमस्कार और शवासन तो ब्रेक हो गया। अब आप समझिए, अगर आपके ब्रेथ को और बॉडी को बैलेंस देना है और अपने मस्तिष्क को बहुत ऊर्जा देना है। अच्छा, क्या लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूं? अगर आपको मैं सुबह 4 बजे अगर ऐसा दिखूं, दिन में भी ऐसा ही दिखूंगा और रात में मुझे 10 बजे भी लेक्चर देने बोलिएगा तो भी मैं ऐसा ही दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं रोज सर्वांग आसन करता हूं। सर्वांग आसन को अगर मजेदार भाषा में बोला जाए तो वो जवान बने रहने का आसन है। वैसे तो आप खुद जवान है, आप तो खुद टीनेजर है, लेकिन बहुत सारे लोग ड्राउजी होते हैं, नींद में रहते हैं, थके हुए रहते हैं, वो अलसाए हुए रहते हैं। उस सब को रिफ्रेश करने के लिए सर्वांग आसन है। अब आपका इसका साइंटिफिक रीजन बताते हैं। सर्वांग आसन में आप देख रहे होंगे कि ये जो इस तरफ है वो पूरे बॉडी को ऊपर कर दिया। अभी क्या हो रहा है, जब उसने बॉडी को ऊपर कर दिया तो पूरे ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में बहुत अधिक मात्रा में हो गया। अब आप ये बोलते हैं कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरी याददाश्त शक्ति कमजोर है। कई बच्चे, लड़कियां तो 17-18 साल की बोलते हैं, सर मेरा बाल झड़ रहा है, मेरा बाल टूट रहा है, पता है मुझे बहुत नींद आती है। ये जो बाल टूटने का प्रॉब्लम है, नींद आने का प्रॉब्लम है, आलस रहने का प्रॉब्लम है, ये सारा प्रॉब्लम सिर्फ एक आसन, सर्वांग आसन से खत्म हो सकता है। इसीलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर व्यक्ति नॉर्मल है, और भाई टीनेजर नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल का मतलब उसको पैनिक नहीं है, हाइपर नहीं है, बहुत बीमारियां नहीं है, ये सब नहीं है, तो उन्हें 5 आसन रोज करना चाहिए। और यह 5 आसन अब आपको सिखाएंगे। और एक बात हम बोल रहे हैं भाई, अगर आपको लगता है कि आपको आज बता रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको ये 5 आसन करना होगा, मेरे लिए नहीं, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और अगर आप करेंगे, मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं, आप औरों से अलग अलग हो जाएंगे। और पता है, ये जो 3 आसन है, अगर अपने मां पिताजी और स्पेशली आप अपने दादा दादी को या नाना नानी जो बूढ़े हैं, वो ताड़ तिरियक कटी करा दीजिएगा, तो उनका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, स्टिफनेस का प्रॉब्लम है, वो दूर होगा, उनको भी लाभ होगा। अब आप देखिए, आपने शरीर को मजबूत कर लिया, सांस को मजबूत कर लिया, कैसे? 5 आसन करके। अभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। अभी तो सिर्फ फिजिकल लेवल पे आप फिट हुए हैं, तो मानसिक लेवल पे फिट रहने के लिए क्या करना होगा? आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि योग निद्रा और प्राणायाम है। अच्छा, आपको पता है रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन का मतलब बहुत बोलेंगे, सर हम सो के उठ जाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, जानते हैं, जैसे कि आपको विद्यालय परिवेश में या किसी शिक्षक के साथ या किसी विद्यार्थी के साथ झगड़ा हुआ और आपके मन में एक बात रह गई और आप उसे कह नहीं पा रहे हैं, आपको मानसिक स्तर पर चिंता हो रहा है, तनाव हो रहा है, आपको लग रहा है उसने मेरा बेइज्जती किया और हम उसको कह नहीं पाए। ये सब बातें जो अवचेतन में दबती है, तो उसको योग निद्रा करके आप सो जाइएगा। हम आपको 10 मिनट का एक योग निद्रा कराएंगे। पता है उसमें आप क्या करते हैं? आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है और वो जो तनाव दबाव आपके अंदर दबा हुआ है, वो धीरे से बाहर आके खाली होता है और आपको मन के स्तर पे एकदम शांत कर देता है।
तो ये हम आपको कराएंगे योग निद्रा के बाद जब शवासन में जाएंगे, वहीं 10 मिनट का। और सुनिए, एक महत्वपूर्ण बात, अगर मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाना है, आपको मैं एक बात बताता हूं। मुझे बिहार योग विद्यालय मुंगेर की तरफ से सेंट्रल जेल गया में भी मैं साल भर काम किया हूं, और राजभवन में भी काम किया हूं, विश्वविद्यालय में भी काम किया हूं, कई जगहों पे गया हूं, और मैं बहुत सारे अधिकारियों से मिला हूं। मैंने एक चीज सामान्य व्यक्ति और अधिकारियों में एक अंतर समझा है। ये जो अधिकारी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। मालूम है, वो आसन तो जरूर करते हैं लेकिन प्राणायाम जरूर करते हैं। अब प्राणायाम क्या है? अगर आपसे एक प्रश्न पूछें कि एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो नॉर्मल है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता छोड़ता है, तो आपको पता चलेगा 16 से 18 बार, इससे ज्यादा सांस नहीं लेता है। अब आप सोचिए कि 16 से 18 बार आप सांस ले रहे हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं ना, तो हम आपको कहते हैं कि बाएं नाक से 5 सेकंड सांस लीजिए। अब आप समझिए, आपने बाएं नाक से सांस लिया 5 सेकंड, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, और फिर मैंने आपको बोला कि दो आंख बंद करके 5 सेकंड रोकिए, तो आपने रोका 5 सेकंड, और फिर आपको बोला दूसरे से छोड़िए, तो आपने 1 ओम, 2 ओम करके 5 सेकंड छोड़ा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड रोका आपने, और 5 सेकंड छोड़ा, तो लेना छोड़ना कितने सेकंड का हुआ? 15 सेकंड। 15 सेकंड का मतलब 1 मिनट में कितनी बार आपने सांस लिया? सिर्फ 4 बार। आपने 12 सांस बताया, आपका उम्र बढ़ गया, हम सही बता रहे हैं। और उम्र बढ़ गया तो छोड़िए, आपका मेंटल कैपेसिटी, स्पेशली ये जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर है, दोनों संतुलन हो गया। अब जो आपका डिसीजन होगा, आपका जो परफॉर्मेंस होगा, संतुलित होगा, पावरफुल होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 5 मिनट एवरीडे प्राणायाम। क्यों? क्योंकि उनको बहुत बड़े स्तर पे काम करना होता है, इसके लिए उनको मानसिक स्थिरता और संतुलन बहुत आवश्यक होता है। तो हम विश्वास करते हैं कि अभी जो हम आपको प्रयास कराएंगे, अभ्यास कराएंगे, आप जरूर घर पे कीजिएगा, और ये मुश्किल से 25 या 30 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। रोज करेंगे तो यह जरूर आपके जीवन में लाभ देगा और आपको उन्नति देगा। अब हम आपको 5 आसन का अभ्यास बताएंगे। तो पहला आसन का नाम जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, उसका नाम है ताड़ आसन। अच्छा, ताड़ आसन को करने के लिए आपको कुछ नहीं, बहुत आराम से अपने स्थान पे खड़े हो जाना है। आप देखें कि मैंने अपने दोनों पैरों को सटाया नहीं, और मैंने दोनों पैरों को दूर भी नहीं रखा। उसे क्या किया, मैंने कमर के नीचे खड़ा कर दिया। अब आप देखिए, मैंने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया, उल्टा लिया, सीधा ऊपर और सर के ऊपर। सभी कोई कर लीजिए। शुरू करते हैं। हम टोटल 5 बार करेंगे, 3 बार सांस के साथ और 3 बार बंद आंखों से, अपने संतुलन को देखने के लिए। तो शुरू किया जाए। 1, धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ कान में सट गए, हाथ थोड़ा कान के पीछे, चेहरा ऊपर, और पूरे शरीर को खींचना है, पूरा कुछ क्षण रुकना है, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ और हील एक साथ नीचे। फिर से दोबारा 1, सांस भरते हुए दोनों हाथ कान में सटने के बाद कान के पीछे, चेहरा ऊपर, कुछ देर रुके, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और करते हैं। सांस लंबी लीजिए, पूरा जम के ऊपर और ऊपर खींचिए, कुछ देर रुकिए, और फिर धीरे धीरे वापस। अब एक बात सारे विद्यार्थियों को करना चाहिए, अगर यही चीज आंख बंद करके करेंगे तो पता है क्या होगा, आपको आपके संतुलन का पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। मतलब खुद से टेस्ट लेना है अपने बैलेंस का। तो देखिए, मैंने आंख बंद कर लिया, बी ऑनेस्ट। 1, धीरे धीरे सांस लीजिए, लेकर के उठाइएगा तो आपके सर में थोड़ा सा डोलन शुरू होगा, थोड़ा कंट्रोल कीजिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसका अभ्यास एक बार और करना है। धीरे धीरे सांस लीजिए, दोनों हाथ कान में सट गए, और कुछ देर रुकिए, और फिर धीरे धीरे वापस। हाथ सामने, शरीर के बगल में। यह आसन आपके शरीर की लंबाई को बढ़ाता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, पूरे बॉडी में अच्छा स्ट्रेच करता है, और सुबह के समय में रिफ्रेश करता है। अब दूसरा आसन ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। देखिए, आप भी मेरे जैसा दोनों पैरों के बीच दूरी कर लीजिए, और एक जरूरी चीज, आपके दोनों तलवा जो है वो समानांतर होना चाहिए, ना कि तिरछा।
अगर आप समानांतर रखते हैं तो शरीर में ग्रिप रहेगा, संतुलन रहेगा। शुरू कीजिए मेरे साथ, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए, प्लीज उल्टा लीजिए, धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर और सर के ऊपर रख लीजिए। अब एक बार आपको डेमो देखना चाहिए। हमें क्या करना है, एक बार देखिए, एक में सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथ कान में सट गए। कई लोग पता है क्या करते हैं, वो कान में हाथ तो सटा लेते हैं लेकिन हाथ आगे रहता है। नहीं, जैसे ही हाथ कान के पीछे जाएगा, चेहरा ऊपर होगा, तो आपका रीढ़ का हड्डी पूरा एकदम सीधा हो जाएगा। और अगर हाथ आपका कान के आगे रहेगा ना, तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, सांस लेते हुए कान में सटा के कान के पीछे, चेहरा ऊपर, और हम सांस छोड़ के दाईं तरफ जब झुकेंगे तो आपको यहां पे दर्द नहीं, दर्द होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो दर्द जब होगा तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली हाथ टेढ़ा कर देंगे, घुटना टेढ़ा कर देंगे। नहीं, सांस लेके ऊपर जाके हाथ पीछे, चेहरा ऊपर करके सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे मैक्सिमम, फिर सांस लेके बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ बिना हाथ कान से अलग किए हुए, फिर सांस लेते हुए ऊपर और सर के ऊपर। चलिए सभी कोई मेरे साथ कीजिए। हमने इंटरलॉक किया फिंगर, 2 बार अभ्यास करेंगे। उल्टाइए, धीरे से ऊपर और सर के ऊपर रख लीजिए। सब मिलके करते हैं एक साथ, प्रॉपर। एक, सांस लेते हुए दोनों हाथ कान में सट गए, कान के पीछे, चेहरा ऊपर। दाईं ओर जितना झुक सकते हैं लेकिन हाथ को कान से अलग नहीं करना है, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, मैंने फिर से हाथ को कान के पीछे किया, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ, एज पॉसिबल, फिर सांस लेते हुए बीच में। कंटिन्यू हम चलेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ जितना झुक सकते हैं, फिर सांस लेते हुए बीच में, हाथ मेरा देखिए आगे आ गया कान के पीछे, और सांस छोड़ते हुए मैक्सिमम बाईं तरफ, फिर सांस लेते हुए बीच में और सर के ऊपर, सामने, शरीर के बगल में। आंख बंद करके आपको कुछ क्षणों तक दोनों साइड को अनुभव करना चाहिए। यह साइड की चर्बी को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और आपको आपके शरीर में एक लचीलापन भी लाता है। अब आंख खोलिए। अब चलते हैं तीसरा आसन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, कटी चक्रासन में कटी शब्द का मतलब क्या होता है? पता है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कटी मतलब कटा हुआ। नहीं, कटी मतलब कमर, और चक्र मतलब घुमाना। जब आप सो के उठते हैं तो बॉडी थोड़ा अकड़ा हुआ रहता है, तो यह आसन आपके कटी को, कमर को फ्रेश करेगा और लंग्स को भी पूरी तरह से वायु से भरेगा। अच्छा, एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं। नॉर्मली ये बुक में क्या दिया हुआ है, यहां से सांस लेना है, हाथ इसमें, जैसे हाथ यहां पे है, सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में उतना भारी वायु नहीं भरता है। लेकिन अगर थोड़ा हाथ यहां लाए और सांस लेना शुरू करें, जैसे देखिए, तो करीब 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर वायु आपके लंग्स में भरता है, और ये दिन भर के लिए आपको रिफ्रेश रख रहा है। हम सच बता रहे हैं। तो आप अब देखिए मैं कैसे करता हूं, एक बार डेमो देखिए। हाथ यहां है, सांस लिए, धीरे धीरे दोनों हाथ कंधा के ऊपर और थोड़ा स्ट्रेच किए, लंग्स खुल गया। दायां हाथ पीठ पर, बायां हाथ कंधा पर, और सांस छोड़ के दाईं तरफ घूमते हैं। और ये जो मिडिल फिंगर है, इससे नाभि छूने का कोशिश कीजिएगा तो आपका कमर पूरा घूमेगा। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे सामने आ गए, फिर से हाथ को पीछे करके लंग्स को फ्री किए, बायां हाथ पीठ पे, दायां हाथ कंधा पे, बाईं तरफ घूमे। ये जो बायां हाथ का अंगूठा है, इसे नाभि छूने का कोशिश किए, सांस लेते हुए धीरे से सामने आ गए और नीचे किए। ये हो गया एक चक्र। अब हम 2 बार आपके साथ करेंगे। एवरीबॉडी बी रेडी विथ मी, इट्स अ प्रैक्टिस फॉर कटी चक्रासन। प्लीज हाथ आपके यहां पे है, लीजिए सांस। एक, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, थोड़ा स्ट्रेच बैक। मैं बोल रहा हूं, आप कीजिए। दायां हाथ पीठ पर, बायां हाथ कंधा पर, सांस छोड़िए, पीछे घूमिए अपने स्थान पे, ठुड्डी ऊपर, और नाभि को मिडिल फिंगर से छूने का कोशिश कीजिए, कमर फ्री होगा। सांस लेते हुए सामने, और हाथ थोड़ा स्ट्रेच बैक। बायां हाथ पीठ पर, दायां हाथ कंधा पर, सांस छोड़िए, पीछे घूमिए, मिडिल फिंगर से नाभि छूने का कोशिश। फिर सांस लीजिए सामने और सांस छोड़ते हुए डाउन। ये हुआ एक बार और कीजिए। 1, लंबी सांस, हाथ कंधे से ऊपर, स्ट्रेच बैक। दायां हाथ पीठ पर, बायां हाथ कंधा पर, सांस छोड़िए, घूमिए घूमिए घूमिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने, स्ट्रेच बैक। बायां हाथ पीठ पर,
दाया हाथ कंधा पर, सांस छोड़ के घूमिए मैक्सिमम, और सांस लेते हुए सामने और धीरे धीरे नीचे। अब हम आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, और यह रोज करने वाले अभ्यास हैं। और एक मजेदार बात बताता हूं कि मैं कहीं पे भी जाता हूं, मान लीजिए कहीं गेस्ट के रूप में चले गए, घूमने चले गए, तो पता है अगर पतला जगह मिलता है, इस मैट के पतला जगह, तो मैं वहां पे भी समय निकाल के टीटी के और सूर्य नमस्कार करता हूं। क्योंकि सूर्य नमस्कार मेरे गले को, मेरे पीठ को, मेरे पेट को और पूरे बॉडी में सर्कुलेशन को एकदम से ठीक कर देता है। नर्वस एक्टिवेट हो जाता है, किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं सूर्य नमस्कार। तो आपको एक बार तो मुझे देखना पड़ेगा, आप एक बार समझ लीजिए, फिर हम एक राउंड बायां और दायां दोनों से करेंगे, अच्छे से करेंगे। पहली बात समझिए, देखिए अपने स्थान के हमको अगले छोर पे आना पड़ेगा, उसके लिए इसलिए क्योंकि मेरा पैर नीचे न जाए मैट के। अब हम दोनों अपने पैर पे खड़े हो गए, शांत हो गए। अच्छा आपको इधर से दिखाते हैं, इन दो तरह का प्रणाम आसन होता है। एक होता है नॉर्मल ऐसे करके प्रणाम कर लिए, एक होता है हृदय के पास एल्बो को बाहर रखे ऐसे। तो ये वाला सिंपल होता है, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर होता है। तो पहला आसन है प्रणाम आसन, इसमें 12 आसन है और मैंने कहा था 7 अलग है, 5 रिपीट होते हैं। आप देखें प्रणाम आसन के बाद नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सीधे ऊपर जाके पीछे चले जाते हैं। ये पूरा पूरा गलत है। आपको क्या करना है, प्रणाम आसन के बाद दोनों हाथ को सांस लेते हुए कान के पास लाना है, कमर से नीचे जाना है, चेहरा गिराना है, फिर हाथ को कान के नीचे ले जाना है। आपको पता है यह 4 स्टेप आपके गले, शोल्डर, पीठ को पूरी तरह से ठीक करता है। और अगर आप सिंपल चले गए तो आपको लाभ नहीं मिलता है। तो पहला आसन प्रणाम आसन, दूसरा आसन दोनों हाथ को कान के पास, कमर से नीचे, चेहरा और हाथ, 4 स्टेप में हस्त उत्तान आसन। और यहीं तीसरे में धीरे से कमर से झुकते हुए हाथ को जमीन में सटा दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जमीन में सटा दीजिए, जबरदस्ती कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जहां तक जाए, लेकिन ये घुटना सीधा रहे। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका हाथ जमीन में सट जाए। फिर दायां पैर खूब पीछे, उसका घुटना सटा के सांस लेके चौथा आसन अश्व संचालन आसन। आप नोटिस कीजिए मैंने हाथ को नहीं उठाया, अगर उठाया तो गलत है। ये हाथ यहीं रहेगा और चेहरा और कंधा ऊपर जाएगा। फिर हम देखिए दोनों हाथ को पूरे टिका देते हैं, दोनों पैर साथ में, और ठुड्डी को एकदम छाती में सटाते हैं और एड़ी को जमीन में। इसका नाम है पर्वत आसन नंबर 5। यहां से बस घुटना सटाएंगे, छाती और ठुड्डी में हाथ से आगे नहीं जाएगा, नहीं रहेगा। ये हुआ अष्टांग नमस्कार, 8 अंग सट रहा है। फिर सांस लेके बस यहीं से भुजंगासन, कमर जमीन पे, छत को देखिए, पैर सीधा कर दिए, पीठ और गले पे बहुत जोर पड़ रहा है। फिर एक बार में घुटना, कमर ऊपर, एड़ी जमीन में, ठुड्डी छाती में। आपका बायां पैर आगे था तो एक बार में बायां पैर को दोनों हाथ के बीच में लाना है, पीछे का घुटना सटाना है और सांस भर के शोल्डर हेड ऊपर, लेकिन उंगली नहीं उठना चाहिए। यह हो गया नंबर 9। अब चेहरा नीचे, सांस छोड़ के पुनः पाद हस्त आसन 10। ये हाथ को जमीन पे आप टिका दीजिए, अंदर ले जाइए, यहां रखिए, कैसे भी रखिए, बट ये जो घुटना है ना, ये नहीं मुड़ना चाहिए। और फिर यहीं से सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कान के पास, कमर से नीचे, चेहरा और हाथ बिल्कुल कान के नीचे ले जाइए और सांस छोड़ते हुए वापस प्रणाम आसन ऐसे। तो यह एक डेमो था। अब हम आपको पूरा एक सेट करके दिखाते हैं, और दिखाते नहीं है, आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। तो सभी कोई अपने स्थान के अगले छोर पे आइए, दोनों पैरों पे बिल्कुल खड़े हो जाइए, दोनों हाथ को जोड़िए, एक प्रणाम आसन। अब शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ कान के पास, कमर से नीचे, चेहरा नीचे और हाथ कान के नीचे, हस्त उत्तान आसन।
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकिए, दोनों हाथ जमीन में टिकाइए जहां तक जाए चेहरा अंदर, बट घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। दायां पैर खूब पीछे, घुटना सटा, लंबी सांस लीजिए, चेहरा गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, एड़ी जमीन में, ठुड्डी छाती में, घुटना, छाती, ठुड्डी, सांस बाहर रुका हुआ है। सांस लेते हुए भुजंगासन, कमर जमीन पे, चेहरा पीछे। सांस छोड़ते हुए एक साथ घुटना कमर ऊपर उठाइए, ठुड्डी छाती में। एक बार में बायां पैर दोनों हाथ के बीच में, पीछे का घुटना सटा, लंबी सांस लेते हुए चेहरा ऊपर। अब चेहरा नीचे, सांस छोड़ते हुए पीछे का पैर आगे, लेकिन दोनों हाथ जमीन में, घुटना सीधा अंदर। लंबा सांस लीजिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ कान के पास, कमर से नीचे, चेहरा हाथ कान के पीछे लेके जाइए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जोड़िए, प्रणाम आसन, हाथ नीचे। अब पुनः दोनों हाथ जोड़िए, एक साथ लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ कान के पास, कमर से नीचे गिरिए, चेहरा और हाथ कान के नीचे, हस्त उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पैर के बगल में जमीन में सटे, लेकिन घुटना सीधा, पाद हस्तासन। इस बार बायां पैर खूब पीछे, घुटना सटा, सांस लेते हुए चेहरा गर्दन ऊपर, अश्व संचालन आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, एड़ी जमीन में, ठुड्डी छाती में, पर्वत आसन। घुटना, छाती, ठुड्डी जमीन में सटाइए, आस्तांग नमस्कार, सांस बाहर। खूब सांस लेते हुए आगे से भुजंगासन, कमर जमीन पे, चेहरा ऊपर। एक बार में घुटना कमर ऊपर, एड़ी जमीन में सटाइए, ठुड्डी छाती में, पर्वत आसन। दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में, पीछे का घुटना सटा, सांस लेते हुए चेहरा ऊपर, उंगली जमीन में, अश्व संचालन आसन। चेहरा नीचे, पीछे का पैर आगे, घुटना सीधा, हाथ जमीन में, नाक अंदर, पादहस्तासन। लंबी सांस आगे से लेते हुए कान के पास, कमर से नीचे, चेहरा हाथ कान के नीचे ले जाइए, हाथ सीधा रखिए, रुकिए और सांस छोड़िए, दोनों हाथ जोड़िए, प्रणाम आसन। बहुत सुंदर। और इसके तुरंत बाद अपने स्थान पे शवासन में लेटना चाहिए। कैसे? आप देखिए, दोनों पैर अलग, दोनों हाथ कमर से अलग, लेकिन आसमान की तरफ खुली हुई। उल्टी गिनती के साथ 11 से 1 तक सांस लेना है। जैसे सांस लिए, पेट ऊपर, सांस छोड़े, पेट नीचे। इसमें गिनती जोड़िए, सांस अंदर 11, सांस बाहर 11, सांस अंदर 10, सांस बाहर 10, सांस अंदर 9, सांस बाहर 9। ऐसा करके 1 तक आइए। और 1 होने के पश्चात धीरे धीरे हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, सर हिलाइए और एक करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। तो अभी जो आपने देखा, बायां पैर से और दायां पैर से यह एक चक्र हुआ, और इसे आप 2 से 3 चक्र कर सकते हैं। आप महसूस कीजिए कि मैंने एक चक्र किया और मेरे नाक के ऊपर पसीना आ गया, भाव के ऊपर पसीना आ गया और मेरे मोछ के ऊपर भी पसीना आ गया। इसका मतलब हमारे शरीर में बहुत कुछ हुआ है अभी, क्योंकि हमने सांस के साथ प्रॉपर किया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जीवन में कभी भी सूर्य नमस्कार हो, चाहे मुष्टिका बंधन हो, चाहे कोई भी आसन हो, आप बिना सांस प्रश्वास के नहीं कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ आपको शारीरिक लाभ होगा, मानसिक लाभ नहीं होगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। आपने सूर्य नमस्कार कर लिया, अब शवासन भी कर लिया। आपको एक बात बताए थे, जवान बने रहने का आसन, यंग बने रहने का आसन, वो जरूरी आसन है। आप देखिए, एक आसन है, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे बच्चे रात को फोन देखते हैं, उनका डोपामाइन एक्टिवेट होता है, ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, आपका बाल झड़ने लगता है, आपको आंख में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, चिंता बढ़ जाता है। तो चिंता ना हो, बाल ना झड़े, आपका मन एकदम हमेशा खुश रहे, एनर्जी से मेंटेन रहे, उसके लिए जरूरी आसन जो हमारे गुरुजी भी बोलते हैं,
स्वामी निरंजनानंद सरस्वती मुंगेर के जो है, वो कहते हैं कि जरूर बच्चों को यह आसन करना चाहिए, इसका नाम है सर्वांग आसन। तो आइए हम करते हैं। कैसे करते हैं आप देखिए, पहले एक बात देखिए, मैं बस शवासन में लेट गया, उसके बाद दोनों पैरों को मिला लिया, धीरे से हम दोनों पैर को उठाए और शिफ्ट करके कमर को भी उठाए और धीरे 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 पूरा उठा दिए, छाती ठुड्डी में सट जाए, इसको बोलते हैं सर्वांग आसन। यहां पे 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं, कुछ देर रुकिए, फिर धीरे धीरे कमर को जमीन पर रखिए और फिर यहां पे इसको नीचे रख के कुछ क्षणों के लिए शवासन कर लीजिए और आप पुनः एक करवट लेके उठ के बैठिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं तो अभी ज्यादा देर तक नहीं किया, मुझे आपको सिखाना था। आप इसको रोज अगर कीजिएगा तो ब्रेन को अच्छी मात्रा में ब्लड पहुंच जाता है। ब्लड पहुंचने का सीधा मतलब, जैसे मेरे शरीर में खाना पहुंचने के बाद मुझे शक्ति आती है, एनर्जी आती है, उसी तरह से ब्रेन में ब्लड पहुंचने के बाद आपके इस नर्वस सिस्टम को खाना मिल जाता है और पूरा दिन काम करता है, ऊर्जावान बनाए रखता है और आपके मस्तिष्क के सारे प्रॉब्लम्स को, जैसे चिंता है, तनाव है, बाल का झड़ना है और कुछ का दिक्कत है, वो सब ठीक हो जाता है। तो ये हमने आज 5 आसन किया, उपयोगी आसन, न ज्यादा न कम। क्या विश्वास के साथ आप कहेंगे कि मैं करूंगा? मैं तो चाहता हूं आप करें, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। शिक्षक आपको मजबूत बनाते हैं पढ़ा करके, लेकिन योग भी एक आवश्यक अभ्यास है और जो कि मुझे मौका मिला और यह मौका मिलने के बाद मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप करें और आप पूरा लाभ लें। तो हम अभी कुछ आसनों का, मतलब 5 आसनों का अभ्यास किए और उसके द्वारा हम शारीरिक स्तर को मजबूत किए, शक्तिशाली बनाए। तो मैंने आपको मेंटल हेल्थ का बात किया था, मानसिक स्वास्थ्य, उसमें 3 स्तर थे, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। तो शरीर के लिए मैंने काम कर लिया। अब चलिए मानसिक। मानसिक के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 अभ्यास है, योग निद्रा का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास। अच्छा, योग निद्रा हम कर लेंगे, लेकिन इससे पहले प्राणायाम करते हैं। तो अब प्राणायाम का मतलब क्या होता है मालूम है? प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब प्राण जोड़ आयाम। प्राण का मतलब ये जो सांस आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यह है प्राण। आयाम का मतलब होता है दूरी। आप देखे होंगे कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है तो जल्दी जल्दी मर जाता है 12 से 15 साल में, और कछुआ 1 मिनट में 1 बार सांस लेता है। एक सिद्ध योगी 1 मिनट में 1 बार से भी कम सांस लेते हैं, इसलिए बहुत दिन जीते हैं। और उसी तरीके से हमें भी वो करना है, और बहुत दिन जीने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मानसिक संतुलन और शक्ति बढ़ाने के लिए करना है। अच्छा, तो प्राणायाम करने के लिए क्या करना होता है? अपने हाथ का उपयोग करना होता है। आज मुझे बताइए कि हमारा दिल किधर है, दायां तरफ कि बाएं तरफ? स्वाभाविक है, दिल बाएं तरफ है। तो बोला गया है कि प्राणायाम को करने के लिए आप कभी भी बाएं हाथ का उपयोग ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां मान लीजिए कि यह बाएं हाथ उपयोग कर रहे हैं, तो बाएं एल्बो आगे बढ़ा हुआ है, तो जो हार्ट का पल्पलेशन है, जो बीट है, वो प्रॉपर नहीं होता। तो उसमें कहा गया है कि आप 2 मिनट के बाद हाथ में दर्द हो तो हाथ नीचे रख के रेस्ट कीजिए, लेकिन जब भी कीजिए दाएं हाथ से। अब आप देखिए कैसे करते हैं। मैंने एक पैर पे चढ़ा लिया। अगर आप दोनों पैर पे चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए, लेकिन आपको एक बात बता रहे हैं, स्थिरम सुखम आसनम। थकना मना है, दर्द में आना मना है, तो बेहतर है एक पैर। तर्जनी और मध्यमा, इंडेक्स और मिडिल को आईब्रो सेंटर पे रखना है, अंगूठा को दाएं नाक पे, अनामिका को बायां। आपको जो करना है 1:1:1, मतलब 5 सेकंड बाएं से लेना, नाक बंद करके दोनों, अंदर में 5 सेकंड रोकना और फिर दाहिना से 5 सेकंड छोड़ना। 5 सेकंड लिए, 5 सेकंड रोके, 5 सेकंड छोड़े, 15 सेकंड का एक सांस। 1 मिनट में सिर्फ 4 बार आपने सांस लिया, अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा दिया। अभ्यास आरंभ। बायां हाथ घुटने पर, और यह अभ्यास हम 1 मिनट के लिए करते हैं। तर्जनी और मध्यमा भ्रूमध्य पे, अंगूठा को दाएं नाक से दबाइए। समय शुरू। बाएं नाक से लीजिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। दोनों नाक बंद कीजिए, अंदर में रोकिए 5 सेकंड। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अब दाहिना नाक को खोलिए, सांस छोड़िए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। दाहिना नाक से सांस लीजिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। दोनों नाक बंद कीजिए, अंदर में 5 सेकंड रोकिए।
एक ओम, दो ओम, तीन ओम, चार ओम, पांच ओम। अब बाएं से छोड़िए, एक ओम, दो ओम, तीन ओम, चार ओम, पांच ओम। हाथ नीचे रखिए, अभ्यास रोकिए। मेरी बात समझिए, बाएं से लेके अंदर रोके, दाहिना से छोड़े, दाहिना से लेके फिर अंदर में रोके, बाएं से छोड़े। मतलब बाएं से शुरू होके बाएं पे खत्म हुआ, एक बार गिनती कीजिए और ऐसा 5 बार कीजिए, आपको मानसिक स्थिरता प्राप्त हो जाएगी और यह मेरा पूर्ण विश्वास है। और चाहे तो आप 2.5 मिनट और 2.5 मिनट 2 बार करके 5 मिनट, नहीं तो कम से कम 2.5 मिनट कीजिए। बच्चा बदमाश है, बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता है, बच्चा अस्थिर है, बेचैनी रहता है, भागता है, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? आपका दायां और बायां दोनों हेमिस्फीयर संतुलित हो गया इक्वली और आपको बेनिफिट मिलेगा। आप करके देखिए और यह मेरा पूर्ण विश्वास है। और एक अंतिम प्राणायाम आज के लिए, बस 2 ही प्राणायाम बताएंगे। नाड़ी शोधन भाग 1, जिसमें 1:1:1, और दूसरा सबसे जरूरी प्राणायाम, मुझे मालूम है बच्चे रात को फोन देखते हैं, लेट नाइट, उसको नींद की दिक्कत होती है। रात को 12 से 3 के बीच में मेलाटोनिन निकलता है, जो सुबह आपको हंसने के लिए, मस्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन करते क्या है, आप रात को फोन देखते हैं, लेट से जल्दी लेट उठते हैं और दिन भर स्कूल में भी नींद में आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, एक प्राणायाम, उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है? भौरा जो आवाज करता है ना, उसका आवाज है। तो आप क्या पता है, ये जो दोनों हाथ की तर्जनी उंगली है उसको कान में डालेंगे। अरे नहीं, अभी नहीं करना, आप देखिए, दोनों हाथ की तर्जनी उंगली कान में डालेंगे, आंख बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा और दांत के बीच में हल्का गैप रहेगा, और आप लंबी सांस लेंगे और छोड़ते समय मां का उच्चारण करेंगे, लाइक मी। यह जो प्राणायाम है आपके मस्तिष्क में गुंजन करता है और टेक्निकली पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? आपके याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, चिंता को कम करता है और आपको सोचने, समझने, तार्किक क्षमता को बढ़ा देता है। तो और एक और मजेदार बात बताते हैं। अब दिन में आपको पढ़ने का मन है और आपको मन नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि पढ़ना है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप 5 बार भ्रामरी कर लीजिए, मजा आ जाएगा। रात को सोने में नींद नहीं आ रही है, आप 5 बार भ्रामरी कर लीजिए, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। आपका मन नहीं लग रहा है, आप 5 बार भ्रामरी कर लीजिए, आपका मन लगने लगेगा। सच बता रहे हैं। और 200 पेज में रिसर्च है, बहुत सारे रिसर्च है भ्रामरी प्राणायाम पे। अभी हम सिर्फ 2 बार करेंगे। सभी कोई सीधा बैठ जाइए, दोनों हाथ की तर्जनी उंगली को कान के अंदर लाइए, जोर से नहीं, धीरे धीरे। आंख बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए और लंबी सांस लीजिए और छोड़ते समय मां का उच्चारण। धीरे से हाथ घुटने के ऊपर, आंख बंद, और अभी अपने मस्तिष्क में हो रहे हलचल को अनुभव कीजिए, क्योंकि यह भ्रामरी प्राणायाम याददाश्त शक्ति को मजबूत करता है, तनाव को कम करता है और आपके मस्तिष्क को पूर्ण विश्रांति प्रदान करता है। और धीरे से अपनी आंखें खोल दें। अब हम आपको आपके जीवन का सबसे बेहतरीन अभ्यास कराने वाले हैं, और वह अभ्यास आपके अवचेतन मन और अचेतन मन में दमित इच्छाओं को दूर करके आपके तनाव को कम करेगा। बस आप अपने स्थान पे आराम से लेट जाइए। अभ्यास आरंभ होता है। आपके दोनों पैर एक दूसरे से अलग, करीब 1 से 1.5 फीट की दूरी पर। आपके दोनों हाथ कमर से अलग, लेकिन हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, और हाथ की उंगलियां बिल्कुल ढीली, ऐसा जैसे वो मुड़ जाए, उसमें कोई जान नहीं है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चेहरा सीधा है।
अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, जैसे शरीर में या कपड़े में, अभी आप कर लीजिए। अपने आप को अंतिम रूप से योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार कर लीजिए। मन ही मन 3 बार कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। एक बार पूर्ण विश्वास के साथ कहिए कि मैं योग निद्रा के अभ्यास के दौरान पूरी तरह सजग बना रहूंगा। अब आप जब अपने शरीर को शांत कर लिए, उसके पश्चात मन को शांत करने की बारी आती है। उसके लिए बस अपने सहज सांस का ख्याल कीजिए। अनुभव कीजिए, जब सांस लेते हैं तो नाभि हल्का ऊपर आता है, जब सांस छोड़ते हैं तो हल्का नाभि नीचे आता है। बस इस सहज प्रक्रिया का कुछ क्षणों के लिए ख्याल कीजिए। धीरे धीरे सांस के ख्याल को छोड़ दीजिए। अब अपने मन को अपने शरीर के साथ जोड़िए और उसका मानसिक ख्याल करते हुए उसे हल्का और तनाव मुक्त बनाइए। मन ही मन कहिए, आपके दोनों पैर शिथिल, दोनों हाथ शिथिल, आपका सर शिथिल। अब पूरा शरीर शांत और शिथिल। मन को धीरे से शरीर के दाईं ओर लाइए। कहते चलिए, मन में आवाज नहीं कीजिएगा। शरीर का दायां भाग, दायां हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हिलाना नहीं है, किसी अंग को महसूस करना है। दाएं हाथ की हथेली, कलाई, कोहनी, दायां कंधा, दायां बगल, दाईं कमर, जांग, घुटना, पिंडली, टखना, दाएं पैर की एड़ी, तलवा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली, दूसरी अंगुली, तीसरी और चौथी अंगुली। अनुभव कीजिए, आपका पूरा दायां भाग हल्का हल्का, एकदम हल्का हो गया। मन को धीरे से बाईं ओर लाइए और बंद आंखों से देखते हुए कहते चलिए, शरीर का बायां भाग, बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी और चौथी, बाएं हाथ की हथेली, कलाई, कोहनी, बायां कंधा, बायां बगल, बाईं कमर, जांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली,
दूसरी, तीसरी एवं चौथी अंगुली। आपका पूरा बायां भाग एक साथ, पूरा बायां भाग हल्का। अभी आपने अपने दायां और बायां दोनों भाग को हल्का कर दिया, एकदम आराम से छोड़ दिया। मन को शरीर के ऊपरी हिस्से पे लाइए और बंद आंख से देखते हुए कहते चलिए, आपका सर, ललाट, दाई भौं, बाई भौं, दाई आंख, बाई आंख, दाया गाल, बाया गाल, दाया कान, बाया कान, नाक, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, उसके पीछे का भाग, दाया सीना, बाया सीना, पेट और उसके नीचे का भाग। आपने अपने संपूर्ण शरीर का मानसिक ख्याल किया और उसे बिल्कुल शांत और स्थिर बना दिया। कल्पना कीजिए कि आपका जो स्थूल शरीर जमीन पर लेटा है, उससे एक सूक्ष्म शरीर निकल के शरीर के दाईं तरफ खड़ा हो गया और अपने सूक्ष्म शरीर से इस लेटे हुए शरीर को देखिए और पूछिए खुद से, क्या दिखता है? देखिए दोनों पैर, वो तो निश्चिंत हैं। दोनों हाथ, कोई तनाव नहीं। चेहरे पे तो बुद्ध के प्रतिमा के समान निश्चिंतता है। आपका शरीर शव के समान निश्चल है, जो कोशिश करके भी नहीं हिलता है, एकदम शांत, एकदम स्थिर। अब आप शरीर के दर्शन को छोड़िए और एक सुंदर कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए सुबह का समय है और आप एक जाने पहचाने बगीचे में घूम रहे हैं और बगीचे में घूमते हुए जब आप बड़े बड़े पेड़ों के नीचे से गुजरते हैं तो वहां जो हवाएं चेहरे को छूती है वो अद्भुत सुख का एहसास दिलाती है। आगे बढ़िए, फूल का बागान दिखता है और आगे बढ़िए, आपको एक तालाब दिखता है और उसका पानी बिल्कुल साफ है, इतना साफ कि उसके तल में तैर रही मछलियां दिखती हैं। आगे बढ़िए, अब आप ऊंचे स्थान पे खड़े हो गए और वहां उगते हुए सूर्य की किरण आपके पूरे चेहरे को ओज और तेज से भर रही है। अब आप धीरे धीरे वहां से वापस अपने वस्तु स्थिति के प्रति सजग हो जाइए और अब आप बाहरी आवाजों को सुनिए, कई आवाजों को सुनिए। मेरी आवाज और सबसे नजदीक की आवाज है आपके सांस के चलने की आवाज। और धीरे धीरे सांस की आवाज को सुनते हुए यहां पे संक्षिप्त योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है।